Hello everybody, I'm Dr. Gunjan, consultant gynecologist and infertility specialist at Medicover Fertility, गाजियाबाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है IUI। IUI हम कब कर सकते हैं और कब हमें IUI से शिफ्ट होकर के IVF का डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले IUI है क्या? IUI एक सिंपल प्रोसीजर है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें कि हम फीमेल को एक अंडे बनने की मेडिसिन देते हैं। जब वो अंडे एक पर्टिकुलर साइज के पहुंच जाते हैं तो फिर उनको एक रप्चर होने का इंजेक्शन देते हैं, रप्चर और मैच्योर होने का एक इंजेक्शन देते हैं, और फिर हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेकर उनको वॉश करके लैब में तैयार करके और एक कैथेटर के माध्यम से उसे हम फीमेल की यूट्रस में डालते हैं। सो IUI एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें कि कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, पेनलेस प्रोसीजर है, किसी एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि हम कब IUI कर सकते हैं, किन कपल्स में हम IUI एडवाइस कर सकते हैं। तो अगर कोई अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, जैसे कि अगर हमने फीमेल के सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, हस्बैंड के भी सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लिए और किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो उन केसेस में IUI से हम कपल को कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि अगर कपल रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, किसी भी वजह से रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो उन केसेस में भी IUI हेल्प कर सकता है उनको कंसीव करने में। फिर अगर कपल साथ नहीं रह रहे हैं, जॉब की वजह से या किसी और कारण की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, तो जब वो साथ रहते हैं तो उस मंथ में, उस पीरियड साइकिल में हम फीमेल को अंडे बनने की मेडिसिन दे करके और IUI कर सकते हैं। फिर PCOD के केसेस में, जिसमें कि फीमेल्स के पीरियड इरेगुलर है, अंडे कब बड़े हो रहे हैं, कब रप्चर हो रहे हैं, ये नहीं पता, तो उन केसेस में IUI इज़ अ बेटर ऑप्शन। फिर PCOD के केसेस में, जिसमें कि फीमेल के पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो उन केसेस में भी IUI से हम कपल को कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर अगर कोई माइल्ड मेल फैक्टर है, जैसे कि अगर स्पर्म्स में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी उनकी काउंट कम है या उनकी मोटिलिटी कम है, तो वैसे केसेस में IUI के लिए जब हम स्पर्म को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है, उनकी मोटिलिटी यानी आगे बढ़ने की क्षमता बेटर हो जाती है और कपल्स के कंसीव करने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। फिर अगर कोई मेजर मेल फैक्टर है, जैसे कि अगर स्पर्म काउंट है ही नहीं, स्पर्म है ही नहीं या फिर बहुत कम है, और वैसे कपल्स जो IVF अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन केसेस में हम IUI डोनर सीमेन सैंपल से कर सकते हैं और कपल को कंसीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गया कि कब हम IUI कर सकते हैं। अब बात कर लें कि कब हमें IUI छोड़कर हमें IVF पे शिफ्ट होना चाहिए, IVF का डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर कपल्स की ट्यूब ब्लॉक्ड है, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो उन केसेस में IVF इज द ओनली ऑप्शन। उनको IUI में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर अगर कोई मेजर मेल फैक्टर है, जैसे कि अगर स्पर्म है ही नहीं, स्पर्म काउंट या तो बहुत कम है, तो उन केसेस में भी IVF इज द बेटर ऑप्शन। फिर हमारे पास कोई कपल अगर आ रहा है जिसके प्रीवियस 3 to 4 IUI साइकिल्स फेल हो चुके हैं, तो वैसे केसेस में भी हमें IUI और अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए और IVF का डिसीजन लेना चाहिए। फिर अगर फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, उनकी ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो गई है, AMH की वैल्यू बहुत कम हो गई है, तो इन केसेस में भी IUI में हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितनी बार IUI के लिए अंडे बनने की मेडिसिन दे रहे हैं तो एग्स और कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमें IVF का डिसीजन लेना चाहिए। फिर कोई कपल है, अगर वो 5 साल से ज़्यादा से ट्राई कर रहे हैं और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे केसेस में IVF का डिसीजन बेटर है। थैंक यू।